फोटो बड़े से चिपका देनी है, ऐसे लगे कि हाँ भाई बंदा बढ़िया तैयारी करके आया है। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा बढ़िया तैयारी करके आया है, तो हम इसको फेल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जब डॉक्टर आपके कान के अंदर मशीन डालता है वो जब ही देख पाएगा जब आपके कान के अंदर वैक्सीन ही होगा। और जितने भी भाई SSCGD 2025 की जो वैकेंसी वाले हैं, जो आपके मेडिकल है 12 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक चलने वाले हैं, तो एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, क्या क्या आपको फॉलो नहीं करनी है, क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, क्या क्या आपकी आईडी लगेगी, वहां पर कितनी फोटो लगेंगी, मैं पूरी वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो मेरा मेडिकल है वो 13 नवंबर को है। 16-17 पॉइंट दिए हुए हैं आपके मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर 16 से 17 पॉइंट दिए हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो सबसे जरूरी वो फोटो है, जो कि आपको फोटो लेकर जानी है। 6 से 7 फोटो लेकर जानी है आपको, और जो कि आपकी रंगीन फोटो होनी चाहिए, नवीनतम मतलब लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपकी, ये आपको जरूर कैरी कर लेना है। और सेकंड आपका आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, कुछ भी हो, आपके पास कोई भी आईडी हो इनमें से तो आपको वो लेकर जानी है, जो कि आपके आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर देखा जाएगा। उससे आपका एड्रेस, आपकी DOB और आपका नाम बिल्कुल मैच किया जाएगा, आपका जो कि एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर दिया होगा। ठीक है, उससे आपका मैच किया जाएगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएं, जो कि आपका अपडेट होना चाहिए पूरा, और आपकी जो फोटो क्लियर होनी चाहिए उसके अंदर, तो आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की 2 कॉपी करवा लेनी है। जो आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा उसकी 2 कॉपी करवा लेनी है। और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो कि आपका 14 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए, चाहे कितना भी पुराना हो वो चलेगा। अगर किसी का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या AWS SC ST कोई भी सर्टिफिकेट हो, कोई भी उसका डॉक्यूमेंट हो, अगर उसने फर्जीवाड़े से बनवा रखा है या वो नकली है या पैसे देकर बनवाया है, तो ध्यान रखें इस चीज का। पिछली वैकेंसी के अंदर भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, मतलब ज्वाइनिंग होने के बाद भी। तो अभी से बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज का कि बिल्कुल आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए जो कि फर्जीवाड़े से बनाओ। और जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 14 अक्टूबर 2024 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका इससे पहले का और इसके बाद का है तो आपका बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई कोई सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर इस तरह की जो इशू नहीं देखे जाते। तो मैंने बता दिया आपको डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। ठीक है, आपका जो ID प्रूफ भी बता दिया मैंने, और 6-7 फोटो लेकर जानी है, और 2 फोटो को भी एडमिट कार्ड के लिए जानी है। और आपका एजुकेशनल प्रूफ, चाहे आपकी 10th हो 12th हो, आपने जो भी हायर एजुकेशन भरा है वो आपको लेकर जानी है, उसकी मार्कशीट ले जानी है। ठीक है, और इन सभी डॉक्यूमेंट के आपके पास 2-2 कॉपी होनी चाहिए। पूरा सेट बना होना चाहिए एक अलग से, एक के ऊपर आप साइन करके रख लेना। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप पूरी कॉपी आप बना लें, उसके ऊपर अपने साइन कर दें। हर डॉक्यूमेंट की एक अलग सा सेट बना लें, उसके ऊपर अपने साइन कर दें। ये होता है सेल्फ अटेस्ट का मतलब। और आप एक सेट ऐसा रखना जिसके ऊपर आप साइन मत करना। अगर वो साइन करने को बोले तो आप साइन करना, तो वहां पर आपसे एक कॉपी ली जाएगी सभी की। और आपके पास अगर NCC का सर्टिफिकेट है, ABC जो भी आपने फॉर्म के अंदर भरा है वो आप लेकर जाएं, ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी। और आपका जो बाएं हाथ का अंगूठा है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, वो वहां पर फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। साफ एडमिट कार्ड के अंदर क्लियर बोल रखा है कि जो आपका बाएं हाथ का अंगूठा है वो बिल्कुल साफ रखें। आपके एडमिट कार्ड के अंदर क्लियर बोल रखा है कि जो आपका मेडिकल है वो ज्यादा से ज्यादा 5 दिन तक चल सकता है, और कम से कम 2 दिन। ठीक है, आप अपने रहने की व्यवस्था, अपने खाने पीने की व्यवस्था, आप सारी व्यवस्था आप खुद करें। ठीक है, मतलब सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और जहां पर आपका सेंटर है उसी सेंटर के ऊपर आपका मेडिकल और DV होगा। आप किसी दूसरे सेंटर के ऊपर नहीं जा सकते। अब की बार के जो मेडिकल है, DV है, ये CRPF कंडक्ट करवा रही है, और बाकी अदर फोर्सेस को भी ये काम दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे को क्या क्या ध्यान रखना है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पर किस तरह से हमारे को खड़ा होना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको जाते आपकी एंट्री करवाई जाएगी, बिठाया जाएगा, आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। आपको बढ़िया से फॉर्म भरना है, साफ हैंड राइटिंग के अंदर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। फोटो बड़े से चिपका देनी है, ऐसे लगे कि हाँ भाई बंदा बढ़िया तैयारी करके आया है। ठीक है, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई बंदा बढ़िया तैयारी करके आया है, तो हम इसको फेल नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसके बाद में आपसे डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। किसी किसी सेंटर के अंदर डॉक्यूमेंट लास्ट में लिए जाते हैं, किसी किसी सेंटर के अंदर डॉक्यूमेंट पहले ले लिए जाते हैं। जो मेरा 2021 का SSCGD का जो मेडिकल हुआ था वो मेरा टिगरी के अंदर ही हुआ था, जो कि दिल्ली के अंदर है, आपको मैंने पहले बता दिया है। बिल्कुल आराम से मेडिकल हुआ था, बिल्कुल नॉर्मली। ठीक है, कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं थी, ना ज्यादा बच्चे थे, और बढ़िया से जिसका जो पॉइंट बन रहा था वही पॉइंट दे रहे थे। एक्स्ट्रा किसी को पॉइंट नहीं दिया गया है। और रीमेडिकल के लिए आपको 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, 24 घंटे में नहीं मिलते अब तो ठीक से, इससे पहले थोड़ा ज्यादा मिल जाता था। आपको जो सबसे बड़ा पॉइंट ध्यान रखना है वो आपकी आंखें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और आप बार बार अपनी आंखें ठंडे पानी से धोते रहे। आप अपनी आंखें बढ़िया से चेकअप करवा ले, आंख ही सबसे ज्यादा पॉइंट बनाती है दोस्तों। और आपने जो कान है वो बढ़िया से साफ करवा ले अभी,
जब डॉक्टर आपके कान के अंदर मशीन डालता है वो जब ही देख पाएगा जब आपके कान के अंदर वैक्स नहीं होगा। अगर आपके कान के अंदर वैक्स है तो पहले उसको साफ करवा के जाएं। अगर आपने साफ नहीं करवाया है तो डॉक्टर आपको रिमेडिकल हाथों हाथ दे देगा। और जो आपके दांत है बिल्कुल साफ होने चाहिए, मुंह से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी स्मेल आ रही है तो बिल्कुल वो आपको रिमेडिकल दे देगा, चाहे आप बिल्कुल ठीक हो अंदर से बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मैनर्स है छोटे छोटे, आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। और बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल बढ़िया से मेडिकल होगा। चाहे आपका सेंटर कहीं पर भी हो, मेडिकल आपका बिल्कुल आराम से होता है, नॉर्मली होता है। अगर किसी का एक्चुअल में पॉइंट बन रहा है वो पॉइंट माना ही जाएगा। ठीक है, आप ये सोचो कि मेरा पॉइंट ये नहीं बन रहा है, मेरा पॉइंट दे दिया उधर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो डॉक्टर हैं, सब जानते हैं। ठीक है, आप बढ़िया से अपना मेडिकल दो, जो होगा देखा जाएगा बाद में। ठीक है, जो होगा भगवान के भरोसे रखो अब आप। और जिस भी भैया का मेडिकल है वो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएं कि भैया मेरा मेडिकल इस तारीख को है, इस सेंटर पर है, और अपना नाम विद स्टेट। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।